हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 28 मार्च 2026 फ्राइडे। कैसा रहा यार आज का ट्रेडिंग दिन, बताना भाई मेरे को सब लोग कमेंट करके। आज का यार जो आज का गैप और आज का डे था ना, दिस वाज वेरी वेरी बिग वन बिकॉज हमारे आज के ना इसके पूरे कंप्लीट जो 2026 है, 2026 में ना इतना बड़ा फॉल है ना निफ्टी ने कभी भी नहीं दिया। ठीक है, सबसे बड़ा फॉल आया निफ्टी का ऑलमोस्ट ना। वैसे तो देखो बोलने को तो ना 700 पॉइंट के अराउंड है, लेकिन ऑलमोस्ट ना 850 पॉइंट जो है, 850 पॉइंट डाउन है निफ्टी। इसमें भी ना अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ना देखो 500 पॉइंट ही दिया था इसने, और फिर उसके बाद में वापस रिकवर कर गया था। इस पॉइंट पे भी इसने ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन देखो यार अब की बार इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल दिया है। और ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप इसने वापस से ना अच्छे से फिल करने के लिए जाने लगा है ये। ठीक है, देखो मस्त बात बताता हूँ। तुम्हारे भाई की हुई गलती आज। गलती ऐसे कि अपनी मर्गी गांड। कैसे? मैंने ये वाला ऑर्डर लगाया था। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे ना मैं आया और लास्ट मोमेंट पे ना यहाँ पे आकर के मैंने सोचा कि स्कैल्प करते हैं। निफ्टी वैसे भी अपने ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सपोर्ट लेकर के ना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जिस टाइम पे मैंने ये देखा था कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो गया और क्लोजिंग नहीं दी इसने, और फिर उसके बाद में ना क्लोजिंग देने में इसको दिक्कत आ रही थी। जब यहाँ पे बेयर्स ने वापस से कोशिश करी ना, तो यहाँ पे ना इस कैंडल के साथ में ना फिर से हो गया था। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि मैं ना इस पॉइंट पे ना यहाँ पे बाइंग करूँगा, 23,000 की जो कॉल है ना, मैं इस पॉइंट की बाइंग करूँगा। मैंने यहाँ पे सोचा था बाइंग करने का। ठीक है बेटी, जो मेरा उस टाइम पे दिमाग है ना ऐसा हुआ था कि मेरे को ना यहाँ पे लिमिट ऑर्डर जो था ना वो लगाना था 240 का। ठीक है, 241 का, जितने का भी था। और जहाँ यहाँ पे जो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था वो मैंने लगा दिया 24 रुपये का। और मैं देख रहा हूँ बहन चो, यहाँ पे ना ये फिल क्यों नहीं हो रहा, फिल क्यों नहीं हो रहा, कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही। मैं देखा ऑर्डर गया कहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ना ये वाला जो चीज़ थी ना, ये वाली चीज़, फिर उसके बाद में मैंने ना उस ऑर्डर को जो था उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। एंड देन फिर अगेन इस वाली कैंडल के अंदर, ये वाली जो कैंडल थी ना लास्ट वाली, ये वाली कैंडल के अंदर यहाँ पे ना कहीं पे मैंने वापस से ऑर्डर पंच किया था, जो कि मैंने किया था 308 या 309 रुपये के अराउंड का। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, और फिर उसके बाद में वो भी 30 रुपये का लग गया। और जब एंड मोमेंट पे जिस टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया, उस टाइम पे ये 317 पे जाकर के ना मार्केट प्राइस पे वो हुआ। और 325 पे इसकी ना अभी क्लोजिंग हुई है। वैसे तो 325 पे नहीं हुई, ये लॉस में जा चुकी है पोजीशन, पर मार्केट तब तक बंद हो चुका था और मैं इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, और 2 लॉट 23,000 की कॉल के कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो अपनी चुद गई लैला बहुत ज़ोर से। ठीक है, ऐसा इसलिए कि जब आप है ना मल्टीपल काम उल्टे सीधे एक साथ में लिए, देखो ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग पे ध्यान दो। ठीक है, उल्टे सीधे काम या फिर मल्टीपल काम एक साथ में मत करो। मल्टीटास्क करके चौधे बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होता है भाई उस केस में। ठीक है, अभी कल मरने वाली है गांड इस पोजीशन में बहुत गंदी। वो क्यों मरने वाली है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। ऐसा इसलिए कि देखो यार चार्ट पे ना टिकर क्या दिखा रहा है, 23,087 की क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे। टिकर जो है चार्ट है, मतलब चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि 23,087 पे मार्केट बंद हुआ है 87 पे। वहीं पर ही अगर आप ना 3:45 की ना क्लोजिंग देखो, जो लास्ट में अपना जो इंडियन एनएससी मार्केट होता है ना, ये अलग तरीके से वो करता है, एडजस्ट करता है। जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस होती है ना, ये उसको अलग तरीके से एडजस्ट करता है। ठीक है, उसका एक फार्मूला वगैरह, मतलब काइंड ऑफ एक थिंग होती है, वो बहुत लंबा है समझाने में, पर ये चीज़ समझ लो सिंपल सी कि लास्ट में जाकर के ना कुछ बाइंग सेलिंग होती है। ठीक है, उससे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है उसका कुछ कैलकुलेशन होता है, और उससे फिर कैलकुलेट करके ये वाली प्राइस को ना निकाला जाता है लास्ट में जाकर के। ठीक है, तो 23,000 पे क्लोजिंग दी है इसने। अभी ऐसा कि 87 पॉइंट्स नीचे जो दे दी, इसका जो डेल्टा वेल्टा है वो मान लो अगर 0.70 का भी हुआ तो यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ होगा ये। ठीक है, तो चलो ठीक है, वट एवर इट इज़, इन सबको तो जाने दो, हम हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं। अब देखो एनालिसिस में वैसे तो देखो कुछ खास है ना, ज़्यादा हुआ नहीं। कुछ खास एज इन के हमने जो एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे तो ना कुछ बहुत ज़्यादा भौकाल नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ बढ़िया थी यार कि ना एटलीस्ट ये वाला जो प्रेडिक्शन था ना, जिस टाइम पे मैं इस टाइम पे उठा था 9:15 पे जब मैं उठा था, तो इस टाइम पे ना ये वाला जो रिजेक्शन देखा था, इस रिजेक्शन को स्कैल्प करके सो गया था। फिर उसके बाद में ये वाला स्कैल्प किया था, और फिर उसके बाद में नींद आ गई थी। मैंने कहा ठीक है जो भी है जाने दो इसमें, है ना। उसके अलावा फिर उसके बाद में वापस एक बार आँख खुली थी, तब उसके बाद में यार ये वाला ज़ीरो था के अंदर ये वाला स्कैल्प किया था। लेकिन इसमें भी ना फिर वो हो गया, क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत धोखा हुआ। धोखा एज इन के इसकी क्लोजिंग देख लो तुम लोग कहाँ पे हुई है।
बेंचो अगर इसमें ना वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, अगर इसमें एग्जिट नहीं करता उस टाइम पे, अगर जाना नहीं होता बाहर, तो बढ़िया अच्छा खासा पैसा बन जाता। यहाँ पे एंट्री हुई थी और यहाँ पे एंट्री होने के बाद में यहाँ पे चुपचाप है ना छोटा सा वो स्कैल्प लेकर के एग्जिट लेकर के यहाँ पे निकल गए। अगर यहाँ तक टिकते तो बढ़िया पैसे बन जाते, बट एनीवेज छोड़ो, जाने तो गाइस, मार्केट है, चलता रहेगा। पर हाँ, तुम्हारे भाई की गांड फटी पड़ी है क्योंकि भाई कैपिटल है छोटा, और यहाँ पे है ना कैपिटल छोटा होने के बाद में यहाँ पे मैं ना वैसे मतलब काफ़ी लोग, आप लोग मेरे को मैसेज करते हो तो आप लोग जानते होगे कि मैं ना ऐसे चूतिया बनती में BTS नहीं करता हूँ। मैं महीने में 1 या 2 BTS करता हूँ कोई, ठीक है, जिसमें से भी कल मैंने कोई BTS नहीं करी थी। जिन्होंने भी पूछा कि भाई आपने कोई BTS करी थी, आज नहीं करी थी यार मैंने कोई भी, मेरे को नहीं पता था कि ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं इस जोन को ही सेलिंग जोन समझ करके बैठा था। बट एनीवेज इट्स फाइन। तो ये गलती से छूट गई यार, ये कैरी फॉरवर्ड वाली जो पोजीशन थी ये यूं ही छूट गई बहन। पर चलो एनीवेज, जो भी है आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले आज रूटर से शुरू करते हैं यार। देखो रूटर्स में ना ऐसा करके रखा है कि यहाँ पे ट्रम्प ने मार ली गेंद ईरान की। क्यों? क्योंकि ट्रम्प ने ना उनके किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हमला कर दिया, ठीक है, और वो ना उनका एनर्जी सोर्स था। ईरान का क्या, वो यार पूरे वर्ल्ड का एनर्जी सोर्स है, वहाँ से ना LPG आती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। तो इस वजह से ना पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि ये US ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। और ना सारी की सारी जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है ना, इंक्लूडिंग नेटो कंट्रीज़, उन्होंने सब ने ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आक्रोश जताया US के ऊपर कि भाई ये वाली बकचोदी नहीं करनी चाहिए थी। और ईरान ने अब ये बोल दिया कि बहन के लन, तुमने ना हमारे उसको उड़ाया एनर्जी सोर्स को, अब तुमने हमारा एक उड़ाया, हम तुम्हारे 2 उड़ाएंगे। तो ये वाला जो पंगा हुआ ना इनका, इसकी वजह से क्रूड ऑयल जो था ना वो कुत्तों की तरह ऊपर चढ़ गया भाई, बहुत गंदा ऊपर चढ़ गया क्रूड ऑयल। और उसकी वजह से ही आज है ना ये हमारा ये जो पूरा फॉल देखने को मिला हमें 800 पॉइंट का, 700 पॉइंट का, ये वाला फॉल है ना हमें उसी चक्कर में ही देखने को मिला था ये पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसा वाला सीन हुआ है यार। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, जो भी है, लास्ट में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दी है यार इन्होंने, ऐसा मैं सोच रहा हूँ पर ऐसा है नहीं। एनीवेज, ये रहा भाई गोल्ड। गोल्ड भी कुत्तों की तरह जा रहा है भाई एकदम, ठीक है। गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहो गोल्ड भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, ऑल्दो मैं इनमें से किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ गोल्ड को एक्यूमुलेट करने में। गोल्ड एक्यूमुलेट करना है तो प्रॉपरली ना इसको इन वाले लेवल्स पे, $4000 वाले लेवल्स पे ना वापस आना पड़ेगा, ठीक है, वो वाली चीज़ है। ये देख लो भाई US ऑयल, ये है US ऑयल का सौदा जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ना ये वाली चीज़ हुई है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा होना चालू हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये देख लो भाई, ब्रेंट ऑयल जो है ये $109 पे पहुंच चुका है, ऐसा सीन है भाई इसमें, ठीक है। दिस इज़ द शिट विच कॉज्ड दिस फॉल टुडे। अभी रूटर्स पे यार बाकी जो खबरें हैं ना ये लोग तो तुम लोग देख लेना, पर बाकी अभी वॉर जो है ना, ये वॉर बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है। और वॉर संगीन होने के बाद में US की एक फेड मीटिंग है इंपॉर्टेंट, उसमें भी उल्टे सीधे फैसले आकर के रखे हैं। तेहरान हिट्स कतर गैस प्लांट एज ट्रम्प वॉन्स अगेंस्ट फर्दर अटैक्स। देखा वैन लाइव अपडेट 15 मिनट्स अगो। भाई ईरान वालों की यार गांड में यार बहुत दम है यार, माँ कसम भाई बहुत दम है यार इनमें यार। है कि बहन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी से है ना खुला ओपन चैलेंज पंगा ले लिया भाई इन लोगों ने। मतलब लिटरली यार, किस अब सोच करके देखो अभी ना, मतलब किम जोंग उनको छोड़ो, ठीक है, उसकी बात ये लगे वो सर फिर आए बेटी चोद। पूरे वर्ल्ड के अंदर किस कंट्री के अंदर है ना इतना दम है, या कौन सा ना ऐसा देश है जिसकी गांड में इतना दम हो के US से ओपनली पंगा ले ले, जब US और इजराइल दोनों एक साथ में है ना मिले हुए हों। सोचो, ऑल्दो मैं मानता हूँ कि देखो ईरान के पीछे ना रशिया का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, जैसे मजनू भाई के पीछे उदय भाई का हाथ था वैसे ही, लेकिन फिर भी यार ये लोग है सच में यार काबिल तारीफ है यार, ये लोग दाद देनी पड़ेगी इनकी। चलो ठीक है, चलो छोड़ो ये सब तो जो भी है, फटाफट से ना हमारे एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये हमने लाइन्स हटा दी, लेट्स रिमूव दिस लाइन एज वेल एंड लेट्स रिमूव दिस ब्रेकर ब्लॉक एज वेल, ठीक है। ये वाला जो था ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हटा देते हैं, एंड लेट्स रिमूव दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल, और लेट्स रिमूव दिस एज वेल। मैं ना ऑल्दो यार देखो इसको ना
जो कल मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि 15 मिनट पे हमारी जो ट्रेडिंग रेंज थी ना, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये सिर्फ महज एक लिक्विडिटी ग्रैब था, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में फिर उसके बाद में इन्होंने ना मार्केट को डंप कर दिया यहाँ से। अब देखो सिंपल सा सीन ये था कि ये लोग ना, इन लोगों ने जो इतना ना मार्केट को चढ़ाया था ना, ये जो 1000 पॉइंट 900 पॉइंट चढ़ाए थे इन्होंने मार्केट को, इस वजह से पूरी की पूरी ऑप्शन चेन के अंदर कॉल्स की जो प्राइसेस थी, कॉल्स की प्राइसेस इन्फ्लेट हो चुकी थी। जो मैं तुम लोग को काफ़ी टाइम से कहते हुए आ रहा हूँ हमारे वीडियोज़ के अंदर, कॉल्स की प्राइसेस इन्फ्लेट हुई, इन्होंने लिक्विडिटी जनरेट करी और फिर उसके बाद में डंप कर दिया मार्केट को। पर आज का एक सीन जो है ना, ये सीन समझ लेना, कल के लिए मैंने तुम लोग को जो ओवाई डेटा दिखाया था वो अलग और आज का सीन अलग। अभी इसमें ना मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि आज जो ये सीन हुआ है ना, इसमें एक बड़े प्लेयर ने दूसरे बड़े प्लेयर की जो पुट राइटिंग करी हुई थी ना, उस पर हमला किया है। ये वाला सीन हुआ है आज। ऑल्सो ये भी है कि वर्ल्ड वाले जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से गैप डाउन था, लेकिन सीन हुआ है यहाँ पे उल्टा सीधा। ठीक है, अभी फटाफट से ना इसमें देख लेते हैं कि यार आगे क्या हो सकता है। इन सब को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं चार्ट को, और चार्ट को क्लीन करने के बाद में हम यहाँ पे ले आते हैं। हमारी नई 15 मिनट्स की जो रेंज है वो अब ये हो गई। ये हमारा गैप लो है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार, इसको रखना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट अ न्यू रेंज। यहाँ पे ठीक है, ये तो हो गई एक। ये हो गई दूसरी। एक ट्रेंड लाइन आ रही है यार, ऊपर से नीचे, अच्छी ट्रेंड लाइन है। मेरा मतलब है अच्छी ट्रेंड लाइन से कि क्लीन ट्रेंड लाइन है, ये एकदम क्लीन ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन तो भाई ये भी आ रही है, ये तो है ही है। ये तो है ही, इसको लॉक कर देते हैं। इसके अलावा ट्रेंड लाइन तो ये भी है। ये दोनों ही मार्क कर लेना यार, दोनों ही काफ़ी क्लीन ट्रेंड लाइन्स हैं यार। ये कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं है इसमें, क्लीन ट्रेंड लाइन्स हैं ये। इनको दोनों को ही मार्क कर लेना। इसमें से एक का कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक होगी लाल वाली, एक होगी पिंक वाली। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, लॉक्ड है और ये भी लॉक्ड है। सिंपल सी चीज़ है। ये हो गई हमारा स्पेसिफिसिटीज एंड यार ये ना लिक्विडिटी ग्रैब है वैसे तो, लेकिन है ना सब कुछ डिपेंड करता है गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। नॉट रियली श्योर अबाउट इट। गिफ्ट निफ्टी 23,054 पे चल रहा है, कांड मर रही है भाई, बहुत गंदी। ठीक है, अभी ये हो गई हमारा लो। अभी हम है ना इंट्राडे के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स देख लेते हैं कि कहाँ पे ना कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो है ना, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है। इसको अब है ना कंसिडर मत करना है इसको दूर दूर तक। लेकिन आई डू वांट टू टेल कि यहाँ पे ना इस पॉइंट पे AMD हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये AMD जोन है भाई। ये जो पूरी की पूरी कैंडल है ये AMD जोन है, दिस वन, ये AMD जोन है, इसका ध्यान रखना। और ये मिटिगेटेड AMD जोन है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर फिर भी है ना थोड़ा बहुत जोश वोश तो बचा ही होगा भाई। यहाँ से एक्यूट सेलिंग फिर से आ सकती है। इसके अलावा अगर हम एक और इंट्राडे ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर है ना एक और इंट्राडे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो कि है ये वाली। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा कि फ्लैट होगा, तो इस इंट्राडे ट्रेंड लाइन से भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो सकता है होने को। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए पूरे के पूरे सिनेरियोज। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जो मिटिगेट हो चुका है, एंड देन फिर उसके बाद में हमारे पास में और कोई पॉइंट है यहाँ पे? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है। एक सेकेंड। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है गाइस। इस कैंडल के अंदर काफ़ी ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए थे, है ना। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सौदा। और नीचे की जो हमने है ना ये वाली जो लाइन्स है, ये वाली लाइन्स हमने मार्क करके रखी हुई हैं। और नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी हमने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, एक दो लाइन अगर और लगाना चाहो यहाँ पे तो वो एक दो लाइन हमारे पास में, एक तो हो गई ये वाली, ठीक है, एंड इसके अलावा एक हो गई ये वाली। अगर हमारा ये वाला ना ब्लॉक टूटता है, ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टूटता है अगर ये वाला, तो देन फिर उसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, दैट इज़ 22,700। यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा उस केस में। अगर ये टूटता है तो फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 22,400 के अराउंड यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। लेट्स कम टू चार्ट। चार्ट पे बता देता हूँ। देखो, मान लो कि कल को ना यहाँ पे कहीं पे ना ओपनिंग होती है, ठीक है, फ्लैट, थोड़ी बहुत फ्लैट ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे कहीं पे 50 1 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखना ये ना पहले यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन से ना लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। लिक्विडिटी उठा करके ये जो AMD वाला एरिया है ना, जिस AMD वाले एरिया के अंदर अपन को एक्यूट 1 मिनट के ऊपर है ना इंजेक्ट किया गए थे ऑर्डर्स, बेरिश ऑर्डर्स, और अपन को एक्यूट है ना रिवर्सल दिखाया गया था वहाँ पे, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वाला एरिया। तो यहाँ से अपन को मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, लिक्विडिटी उठा करके फिर वापस से ना यहाँ पे डंप हो जाएगा। और अगर इसने ना अपने इस वाले लो को ब्रेक किया ना, तो फिर उसके बाद में ना ये आराम से ना यहाँ पे 22,800 तक निकल जाएगा, क्योंकि 23,000 के जो कॉल वाले हैं ना उनकी, सॉरी 23,000 की पुट वाले हैं ना उनकी बहुत गंदी फट जाएगी, और वो लोग है ना सारे के सारे जो हैं वो लोग स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये होता है, जो मान लो कि ये ना यहाँ से भी ऊपर ही ओपन होता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से भी ऊपर ओपन होता है, और फिर उसके बाद में ये जब यहाँ पे आएगा ना, तो फिर ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स अगर होल्ड कर रहा है इसको, ठीक है, यहाँ से कोई पावर कैंडल दिखाई देती है आप लोग को 1 मिनट के ऊपर, कोई ढंग की 1 मिनट के ऊपर पावर कैंडल दिखाई दे, तो इसका मतलब है सेलर्स हैव स्टार्टेड एग्जिटिंग देयर पोजीशंस। तो फिर इस केस में ना अपने को यहाँ से ना ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इसका, और फिर ये इस ब्रेकर ब्लॉक तो जाकर के एटलीस्ट ना यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से ना ट्रेंड लाइन से ना लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हुआ दूसरा सिनेरियो। नाउ द थर्ड सिनेरियो विच इज़ मोस्ट लाइकली एज इन कल होती है गैप डाउन ओपनिंग। अब गैप डाउन ओपनिंग है ना, वो मान लो कि जैसे 23,000 पे तो देखो ये क्लोज हुआ ही है, ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट 23,002 पे क्लोज हुआ है ना, यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे कहीं पे क्लोज हुआ है मार्केट, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट जो है ना ये 22,800 के अराउंड ना यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को ना पहले अच्छे से मिटिगेट होने देना। पहले अच्छे से मिटिगेट का मेरा ये मतलब है कि
15 मिनट शुरुआत में सेटल होने देना मार्केट को। पहले 23,000 के पुट वाले जितने भी है ना, इनको सेटल हो जाने देना। पहले एक बार ये सेटल हो जाए, इसके बाद में मार्केट के अंदर जो ऑर्डर फ्लो है वो एक बार शिफ्ट हो जाए। जब ये लोग 23,000 वाले 22,800 पे शिफ्ट कर जाएंगे ना अपना पूरा का पूरा सपोर्ट जो है, उसके बाद में ना फिर देखना कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है क्या, और यहाँ पे ना पूरा का पूरा ना इंजेक्ट हो गए क्या ऑर्डर्स। ये होने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ से देखना इसको ऊपर जाने का। बट डू टेक केयर कि ना यहाँ पे ना होने को ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे भी कहीं पे ओपन हुआ तो यूं जा करके ना आपको वापस यूं दिखा करके ट्रैप करके फिर यूं निकल करके आ जाए, क्योंकि इन कैंडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। इसको समझने की कोशिश करना, और ज़ोर क्यों है वो आप पास में जा करके देख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये है गाइज आज का हमारा निफ्टी 50 एनालिसिस कल के लिए। ठीक है, 19th आज थी 20th ऑफ मार्च के लिए, सॉरी 20th ऑफ मार्च फ्राइडे के लिए। ठीक है, ये है पूरा का पूरा खेल। इन लाइंस को मार्क कर लेना अपने चार्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड मत करना। इस लाइन को रिमूव कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसको रिमूव कर सकते हो आप। ये हमारी कल का डे हाई है, रेंज है। ये हमारी नई 15 मिनट की रेंज है, एंड दिस इज़ आर 1 आवर की रेंज। ठीक है, ये कल वैसे भी BOS करके ना यहाँ पे इन दोनों को ब्रेक करने वाला है। अब फटाफट से आ जाते हैं OI डेटा के ऊपर। OI डेटा दिखा देता हूँ यार कि ना क्या सीन चल रहा है इसमें। ठीक है, देखो OI डेटा ये रहा 24 मार्च का इंट्राडे का, है ना। इसमें मैं तुम लोग को जो दिखाना चाहता था ना, वो मैं तुम लोग को ये दिखाना चाहता था कि देखो 17 मार्च से 18 मार्च का जो OI डेटा है ना, इसको देखना एक बार। 23,000 पे कितने थे, 23,500 पे, सॉरी 23,500 पे 38,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ठीक है, यहीं पे ही इंट्राडे में आ जाओ, और इंट्राडे में आकर के ना जब आप है ना यहाँ पे इसको देखोगे तो अब देखना 23,500 के ऊपर, 23,500 के ऊपर 38 लाख, सॉरी ये है 23,500, 38 लाख से सीधे 18 लाख पे आ चुके हैं। अब ये लोग सारे के सारे स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। ये मैं दिखाना चाहता था तुम लोग को, बट एनीवेज लेट्स डू दी एनालिसिस फॉर दिस। देखो फुल डे में ना, यहाँ पे फुल डे में ना एक चीज़ देखने की कोशिश करना। फुल डे में यहाँ पे पुट के अंदर है ना, देखो यार ध्यान से देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि फुल डे में एक चीज़ देखो। यहाँ पे अगर है ना मैं एट द मनी से 10 स्ट्राइक ऊपर और 10 स्ट्राइक नीचे का ना यहाँ पे फिल्टर लगा दूँ, या फिर 15 का भी लगा दूँ, यार इतना बड़ा फॉल आया है ना। पुट में से सिर्फ 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट से निकले खाली। ये चीज़ थोड़ी मतलब थोड़ी समझ नहीं आ रही, ये चीज़ डाइजेस्ट करने में हार्ड है थोड़ी। कॉल में चलो फिर भी ठीक है, कॉल में अच्छे खासे है ना OI प्लस हुई है, पर यार पुट में ना काफ़ी OI कम हुआ है यार। ये नंबर जो था ना, जब इतना बड़ा फॉल आता है ना, तो आप लोग कभी ना इसको कंपेयर करके देखना इस डेटा को, या फिर कभी देखना यहाँ पे ना जो पुट OI जो होता है ना, ये ज़्यादा होता है माइनस में कॉल से, ऐसा। अब ये तो देखो ठीक है सीन जो भी है ना। इसके अलावा हमारे पास में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो बड़ी इमीडिएट रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रही है, वो हो रही है 23,300 के ऊपर। ठीक है, 23,300 का ये वाला जो लेवल है ना, जो हमने मार्क किया है, ये वाला हमारा जो दिस वन, जो हमारा AMD एरिया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर है ना जो हमारे यहाँ पे मार्क हो रही है। ठीक है, ये वाले पॉइंट है जिस पे हाईएस्ट इंट्राडे रेजिस्टेंस बिल्डअप होकर के रखी है, जो कि है यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे पास में ना इमीडिएट सपोर्ट है अभी, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वो है 23,000 का। अब देखो इसका 23,000 पे ही ना पुट वाले सारे के सारे बैठे हैं, जिन्होंने पुटे ना अपनी वो कर रखी है। 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस भी हुए हैं आज इसमें, लेकिन यहीं पे ही क्लोजिंग दी है। कल खुलते ही ना इनकी फटेगी बहुत गंदी, और इनकी फटने के बाद में ना इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो होगा 22,800 पर। 22,800 पे सिर्फ 23,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही एडेड हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा वो होगा सीधे 22,500। इसलिए मैं चार्ट पे तुम लोग को वो वाली चीज़ समझा रहा था। फुल डे के हिसाब से तो देखो ये बोलता है डेटा, ठीक है। लास्ट 1 आवर में ना एक चीज़ देखना, लास्ट 1 आवर में ना अब यहाँ पे आता है मज़ा। ध्यान से समझो, मैंने ना ये वाली ट्रेड जो थी ना, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड छोड़ी है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं छोड़ने वाला था मैं, लेकिन इस ट्रेड को ना लेने का जो लॉजिक था, ये मैंने चुतियापे में या हवा में नहीं लिया था। ये मैंने ये सोच करके लिया था यहाँ पे कि यार लास्ट के 1 घंटे में है ना, जब फॉल आए जा रहा है, मार्केट 800 पॉइंट है ना यहाँ पे गिर गया नीचे, ठीक है।
तो फिर ये कॉल वाले क्यों निकल रहे हैं यहाँ पे? लास्ट के 30 मिनट में देखो, या ठीक है, या फिर लास्ट के 15 मिनट में देखो। लास्ट के 15 मिनट में भी एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि लास्ट के 15 मिनट में ना यहाँ पे पुट में 4,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और कॉल में 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए। ये मेरे समझ नहीं आई भाई कहानी बिल्कुल भी। इसलिए मेरे को लग रहा था कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो होल्ड करेगा, और इसीलिए मैंने ना ये ट्रेड है ना यहाँ पे कहीं पे ना लेने की कोशिश करी थी कि ठीक है यहाँ पे ना स्कैल्प लेकर के फिर उसके बाद में हम निकल जाएंगे। ये वाला सीन था। पर बहन चो, मतलब दिमाग ही उस टाइम पे ऐसा भोसड़ा हुआ था ना कि हर कुछ ही ऑर्डर्स पंच हो रहे थे यार, वो वाला सीन था। और ऊपर से आज क्या, आज सुबह से ना वो वाली हरकतें हो रही है कि आज सुबह से जब से उठा हूँ ना तो हाथ में जो भी चीज़ ले रहा हूँ वो गिरी रही है। सुबह चाय बना रहा था तो भी है ना, चाय बनाते टाइम पे भी हाथ से वो जो होता है ना चाय पत्ती वाला डब्बा होता है वो छूट करके गिर गया ज़मीन पे। फिर उसके बाद में पूरे दिन भर से यही चीज़ चल रही है यार, उल्टी सीधी वैसा वाला सीन है। अब लास्ट के देखो 10 मिनट में ना सेम डेटा है ये वाला, लास्ट के 5 मिनट में अगर देखोगे तो लास्ट के 5 मिनट में भी सेम डेटा है ये वाली। यार कहानी जो है ना, ये कहानी समझ में आई नहीं देखो मेरे को कि इनकी क्यों गांडे फायर हो रही है 23,500 वालों की, या फिर ये 23,300 वाले की, इन लोग की क्यों फटी है यार। मेरे को देखो ये समझ में है ना, ये मेरे समझ में नहीं है कहानी क्यों। क्योंकि यार देखो अभी एक दिन पड़ा है, फिर उसके बाद में वीकेंड पड़ा है, वीकेंड के बाद में इनके पास में मंडे पड़ा है, ट्यूसडे पड़ा है, इनके पास में इज्जत से ना अभी 3 तो ये और 2 ये, 5 तो इनके पास टोटल दिन वैसे पड़े हैं। और अगर वर्किंग डेज के हिसाब से देखेंगे तो वर्किंग डेज में 3 वर्किंग डेज हैं इनके पास में। यार ये लोग अगर चाहते तो ये लोग है ना बढ़िया आराम से और डीके एंजॉय कर सकते थे, ठीक है, थीटा डीके एंजॉय कर सकते थे, लेकिन ये लोग क्यों निकल गए यहाँ से, ये मेरे को समझ में नहीं आया। जबकि अगर चार्ट पे तुम लोग जाकर के देखोगे ना तो चार्ट पे ऐसा नहीं है कि ये ना पूरी जीरो हो चुकी हैं या फिर इनके पास में कुछ खाने को बचा नहीं है। 23,300, ठीक है, ये देखो 23,300 पे, या फिर यहाँ पे ना अगर 23,500 पे अगर के यहाँ पे देखोगे ना तो 23,500 पे 23,300 पे यहाँ पे हैं भाई। क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे अभी भी प्रीमियम्स पड़े हैं खाने के लिए। 100 रुपये पे चल रही है यार ये, 150, 200 रुपये पे चल रही है। जबकि लास्ट में ना यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई मस्त सी, यार ये 23,500 की कॉल है, ठीक है, ये 59 रुपीज़ से 23,500 की कॉल बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को। मार्केट जो है ना, इसने यहाँ पे ना लास्ट में जाकर के 42 रुपये का ना एप्रिसिएशन दे दिया। देखो एक बार ध्यान से, 23,500 की कॉल, मार्केट कहाँ पे अभी 23,100 पे है। माना ठीक है वॉर है, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बकचोदी हुई हुई है ये वो, भाई ये यहाँ पे 160 पॉइंट प्लस हुई है लास्ट में, ठीक है। वहीं पर ही अगर हम ना इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा भेड़ चौथ गामा डेल्टा क्या लग गया इसमें ऐसा जो ये 43 रुपये बढ़ गई, मेरे ये समझ में नहीं आ रही ये चीज़। चलो एनीवेज देखते हैं यार कल क्या होगा, ठीक है। अगर ये चीज़, ये वाला डेटा अगर सही कह रहा है तो ये वाला जो फॉल था, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो आज फॉल आया है, ये वाला फॉल आया था सिर्फ पुट्स की प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये डेटा सही कह रहा है तो ओवाई डेटा झूठ नहीं बोलता यार वैसे तो, पर है ना किसका भगवान का क्या ही भरोसा है यार, मतलब पता नहीं किसका क्या ही भरोसा है, कल को रात को कुछ हो जाए उल्टा सीधा, ईरान फिरान का ऐसा कुछ तो हो सकता है ये भी पलट जाए। पर एनीवेज ये ओवाई डेटा झूठ नहीं बोलता। इसमें ना इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने जब इतना बड़ा फॉल दिखाया ना, इतना बड़ा फॉल दिखा करके इन लोगों ने कॉल्स की तो एक प्रीमियम खा ही लिए थे। अब इन लोगों ने पुट्स के प्रीमियम को इन्फ्लेट कर दिया, और पुट्स के प्रीमियम को इन्फ्लेट करने के बाद में अब ये लोग है ना मार्केट को वापस यूँ ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पुटें सेल कर दी है भाई बहुत गंदी वाली। ऐसा मतलब मुझे तो ये चीज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ से तो सारे के सारे माइनस में हो गए, लेकिन यार यहाँ पे ना पुट्स में प्लस में चले गए यार ये सारे के सारे, ऐसा काइंड ऑफ हो सकता है। एनीवेज जो भी है गाइज, मैं और मेरे सपने सुहाने लड़कपन के, आई एम नथिंग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, प्लीज़ डोंट फॉलो माई एडवाइस। दिस वीडियो इज़ not for any financial knowledge. This is not a buy sell advice. This is just for educational purposes. Follow risk management, follow capital management, follow your own mind. Take your own trades according to your own analysis so that you feel confident. And have a great trading day tomorrow, guys. Thanks for watching.